अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। लगातार बहुत दुख हो रहा था, रोते रहते थे, मारने की धमकी देते थे और उल्टा सीधा करते ही रहते थे। कभी जोशीमठ, कभी बद्रीनाथ, हर जगह ले जाते थे। मतलब कहते थे कि आइए क्या कर। मुकुंदानंद ले रहे थे, कहते थे चलो गुरु से शपथ ग्रहण करो चल के। रेवान में थे, 3 मंजिल पर इनका बना है और एक स्विमिंग पूल छोटा सा, उसमें इनको एक सगी नहलाती है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भयंकर बवाल में फंसे हैं। उनके और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रयागराज की झूसी में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद मानो हड़कंप समझ गया। कई सारे सवाल कि क्या सच है और क्या साजिश। इन सब के बीच में बैक टू बैक आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ये केस दर्ज करवाते हैं, वो सामने आते हैं और कई आरोप लगाते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद भी एक के बाद एक टाइमलाइन के साथ सवाल पूछते हैं। इन सब के बीच में बटुक सामने आते हैं, वो बटुक जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए, यौन शोषण के आरोप, और जिनके बयान पर ही अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी पर एफआईआर दर्ज हुई। उनमें से एक बटुक का खुलासा दंग करने वाला है। वो बटुक बताता है कि कैसे रोते चीखते वो लोग रहते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक बटुक की कहानी तो हमने आपको सुनाई, दूसरा बटुक क्या कुछ कहता है, जरा वो सुनिए। इस बटुक के मुताबिक जून 2024 में ही ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचा था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ गंदा काम। ये बटुक दावा करता है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के आश्रम में वो रहता था, जहां पर उसके साथ शुरू हुई घिनौनी हरकत। उसका दावा है कि वो रोता चीखता, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता, डराया धमकाया जाता। कभी जोशीमठ, कभी बद्रीनाथ, अलग अलग जगह पर उसे ले जाया जाता। ये बताइए, आप अविमुक्तेश्वरानंद से कब मिले थे, कब पहुंचे थे उनके पास जब ये आपके साथ गलत हुआ? हम जून 2024 में पहुंचे थे। अच्छा, तो वहां पर आप किस समय से रहे थे और क्या क्या उन्होंने गलत किया आपके साथ में? हम वहाँ पर जून 2024 से रहे थे और 10-15 दिन अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद मुकुंदानंद और अरविंद मेरे साथ गलत काम करते रहे। आप जी कहाँ पर, किस जगह पर ये रहे थे आप वहाँ पर? हम मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में। तो ये गलत ये लोग जब करते थे तो उस दौरान कभी आपने आवाज उठाई, किसी से मदद मांगने की कोशिश की कभी, किस तरह? नहीं, तो डर लगता था, मुझे धमकाते थे, कहते थे मार डालेंगे तुम्हें, ये सब। अच्छा, और क्या इस तरीके के और भी वहाँ पर चीजें होती थी या और लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता था? हाँ, कम से कम 20 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपकी उनसे कभी किसी से बात हुई? क्या वो बता रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, वहाँ धमकाते थे, कोई किसी को कोई बताता नहीं था। अच्छा, तो अविमुक्तेश्वरानंद खुद गलत करते थे आप? हाँ, आपको इसकी कितनी मतलब परेशानी में थे आप और क्या स्थिति थी, मनोदशा क्या थी? हम बहुत परेशान थे, लगातार बहुत दुख हो रहा था, रोते रहते थे, मारने की धमकी देते थे और उल्टा सीधा करते ही रहते थे। कभी जोशीमठ, कभी बद्रीनाथ, हर जगह ले जाते थे। अच्छा, साथ में रखते थे अपने? नहीं, अन्य बच्चों के साथ भेजते थे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी और उनके शिष्य जिस साजिश की बात कहते हैं, उस पर यह बटुक बड़ी बात कह देता है और उसे सिरे से खारिज करता है। कहता है कि दरअसल अपने गंदे काम को छुपाने के लिए अब साजिश का चोला उड़ा जा रहा है। अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। अच्छा, आप रोते थे तो वो लोग कुछ चुप नहीं रहते थे, मतलब रोना नहीं देखते थे? हाँ हाँ मदद की गुहार करते थे? हाँ। कभी मदद नहीं की उन्होंने कि नहीं इस बच्चा है ये? नहीं नहीं। कभी नहीं। अच्छा, आप पर कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है कि आप ये बात कह रहे हैं, हमसे बता रहे हैं? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। कभी अविमुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि सारी बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी नहीं की। नहीं, वो हम लोगों को झूठी ठहराना चाहते हैं, जबकि वो हर बच्चों को कोई की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अब सीधा बन रहे हैं। और भी लोग, क्या बाहरी लोग भी आते थे वहां पर ऐसा? हाँ, बाहर के भी आते थे। अच्छा, वो कौन लोग थे या किस तरीके के लोग थे? तो वो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। कभी नहीं बताया। तो आप लोगों सामने लाते थे, पेश करते थे, कैसे करते थे, मतलब कहते थे कि आइए क्या कर? मुकुंदानंद ले रहे थे, कहते थे चलो गुरु से शपथ ग्रहण करो चल के। आगे जो कुछ ये बटुक बताता है वो और ज्यादा हैरान करने वाला है कि किस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद कहते कि चलो गुरु दीक्षा ग्रहण करो, और उसके बाद शुरू होता
सबसे गंदा काम। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 18 जनवरी की घटना को लेकर कहते हैं कि वो दरअसल सीसीटीवी के सामने थे, सब कुछ सामने है, तो आखिर इस तरह के आरोप क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है? इस पर भी ये बटुक बोलता है और बताता है कि किस तरह से वो वहां से भागा और आगे जो कुछ हुआ खुद सुनिए। क्या और बच्चे निकल पाए? आप निकले कैसे फिर वहां से? कैसे, किन परिस्थिति? 2026 17 तारीख को हम दर भर भटक भटक कर महाराज जी के शिविर में पहुंचे। अच्छा, तो उस दौरान आप लोगों को, आप तुमको पकड़ा नहीं या रोका नहीं या किस तरीके से? नहीं, हम लोग मतलब शिविर में टहलते थे, वो ज्यादा एक बार अचानक से जब लड़ाई हुई 18 तारीख को तब निकल गए। अच्छा, अभी आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को हत्या की धमकी मिलती है, कहते हैं तुम्हारे माता पिता को डाले, हमारे गुरु जो हमको न्याय दिलाने चाह रहे हैं उनको मरवाने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि ये धमकियां मिल रही लगातार? हाँ। कह रहे हैं कि मुंह बंद रखो। हाँ। क्या और जो लोग आते थे उनके बारे में कभी आप कुछ पहचान पाए कि कौन कौन लोग आते थे बाहर से, या जिनके बारे में भी? नहीं। इस कभी जो मठ जहाँ ये रहते हैं वहां कभी जाना हुआ आपका? हाँ, जोशीमठ बद्रीनाथ। इनके साथ में क्या और लोग भी ऐसे हैं, या इनका कोई और सखी या इस तरीके से कभी देखा हो, रहते हो? हाँ, ये रेवाड़ में 3 मंजिल पर इनका बना है और एक स्विमिंग पूल छोटा सा, उसमें इनको एक सखी नहलाती है। अच्छा, तो ये आप लोगों को मालूम है वहाँ? हाँ। अब आप चाहते हैं नहीं मिले? हाँ। और बच्चे क्या वहां से निकल पाए अभी या नहीं निकल? नहीं। नहीं निकल पाए। नहीं। तो इस बटुक का दावा है कि तीसरी मंजिल पर स्विमिंग पूल भी है और वहां पर सखी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को नहलाती भी हैं। ये स्विमिंग पूल भी खूब चर्चा में है। इस पर और भी ज्यादा हम आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या कह रहा है, किसके दावे में है कितना दम। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इन बटुकों के दावे से हड़कंप जरूर मचना तय है। और सवाल ये भी कि क्या इन बटुकों के बयान दर्ज होने के बाद, मेडिकल के बाद अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी गिरफ्तार हो सकते हैं? अब इस पूरे केस की टाइमलाइन भी जान लीजिए। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ था माघ मेले के दौरान 18 जनवरी को, जहां एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी माघ मेले के दौरान स्नान के लिए पालटून पुल नंबर 2 से जब जा रहे थे, तो उस दौरान उनको पालकी से उतरकर स्नान के लिए जाने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया। इस दौरान पुलिस और अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के संतों अनुयायियों के बीच में झड़प होती है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। कहा जाता है कि पुलिस ने बटुकों की चोटी खींच करके, शिखा खींच करके मारा, जिस पर सियासत भी शुरू होती है। इन सब के बीच में प्रशासन की तरफ से नोटिस का खेल भी चलता है और कुछ दिन के बाद सामने आ जाते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। आरोप लगा देते हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों के यौन शोषण के। उनका दावा है कि पहले वो पुलिस के पास गए। झूसी पुलिस ने जब मामला नहीं दर्ज किया तो पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पॉक्सो कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गईं। 20 तारीख को सुनवाई पूरी हुई कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी पर FIR होगी या नहीं। फैसला सुरक्षित होता है। 21 फरवरी को फैसला सामने आता है और कोर्ट सख्त निर्देश देता है प्रयागराज की झूसी पुलिस को कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी मुकुंदानंद पर FIR हो। इसके बाद पुलिस यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी मुकुंदानंद समेत और 2 लोगों पर FIR दर्ज करती है और फिर वाराणसी पहुंच जाती है जांच पड़ताल के लिए। इन सब के बीच में बार बार अविमुक्तेश्वरानंद खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, खुद के खिलाफ बड़ी साजिश बता रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट MP तक।